हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एजुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज से जो क्लास चालू है हिस्ट्री का क्लास, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट को हम लोग लिए हिस्ट्री, ठीक है। तो पहला जो वीडियो डाले थे हम उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है सारा चीज़ हम चार्ट बता दिए थे। अभी क्या दोस्तों, एक एक चैप्टर को देखते जाएंगे। जैसे 2-3 चैप्टर हो जाएगा तो क्वेश्चन का सीरीज भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एग्जाम में क्या दोस्तों, भर भर के हड़प्पा सभ्यता से सवाल पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, ये एक सभ्यता जो है हम लोग पढ़ेंगे, ये 2500 बीसी, ठीक है। 2500 बीसी बिफोर क्रिस्ट, मतलब अभी 4,500 5,000 साल पहले का कहानी है, ठीक है। लेकिन ये जो सभ्यता था पूरी तरह जमीन के नीचे दफन था दोस्तों, किसी को भनक तक नहीं लगा था। जमीन के नीचे एक पूरी सभ्यता क्या दोस्तों, दबा पड़ा हुआ था, ठीक है। इसको पहला जो खबर पता चला था चार्ल्स मेसन को 1826 में पता चला था, ठीक है। तो आगे हम लोग चीजों को देखते जाएंगे। देखिए, इतना बहुत बढ़िया सभ्यता, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना, कितना ये पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थे। और यहाँ का जो लोग थे बहुत ही साफ सुथरा रहते थे, बहुत अच्छे दिल के हुआ करते थे, ठीक है। और कुछ साक्ष्य में प्रमाण मिला है, ऐसे तो कोई देखा नहीं है, ठीक है। तो जो चीज देखा है, ठीक है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता कितना साफ सुथरा था और ये पूरी तरह से प्लानिंग किया हुआ शहर था, ठीक है। पूरी तरह से नगरीय सभ्यता था। देखिए दोस्तों, एक क्या था, लोग गांव से शहर की ओर मूव करता, लेकिन हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। जैसे हम लोग ये हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से शहरी था, अब इसके बाद जो वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे ना तो ग्रामीण सभ्यता में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कौन कौन सा स्थल किसने खोजा था, कब खोजा था, कौन सा नदी किनारे खोजा गया था, उनका खासियत क्या क्या है, ठीक है। तो सारा चीज का बात करेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। और अपने दोस्तों में क्या दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला जो हिस्ट्री का पूरा धुआंधार क्लास चलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मेन बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए, हाँ, हड़प्पा सभ्यता। देखिए, कुछ सभ्यता, जो सभ्यता नदी के किनारे पला बड़ा था, ठीक है। सबसे पुराना जो सभ्यता का बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मिलेगा आपको सबसे प्राचीन सभ्यता, ठीक है। सबसे प्राचीन सभ्यता, कलर थोड़ा ले लेते हैं, हाँ। देखिए, प्राचीन सभ्यता आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये जो देख रहे हैं ना, इटली, तो इटली का जो कैपिटल है रोम, रोम का जो सभ्यता है ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। इटली का कैपिटल रोम, और रोम के अंदर ही दुनिया का सबसे छोटा देश मिलेगा, वेटिकन सिटी, ठीक है। इस वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल बहुत ही कम है दोस्तों। आप सोचिएगा ना, आपके एरिया से भी छोटा है, ठीक है। इसका जो एरिया है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। आधा किलोमीटर भी फैला हुआ नहीं है, ठीक है। और इनमें जो आपका लोग रहता है 850-900 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, उसको देखेंगे। तो सबसे प्राचीन सभ्यता हो गया आपका, कौन सा हो गया, रोम की सभ्यता। दूसरा क्या दोस्तों, यहाँ पर मिलेगा आपको मिस्र में, ठीक है। मिस्र में कौन सा, मिस्र की सभ्यता, ठीक है। यहाँ मिस्र में मिलेगा कौन सा दोस्तों, मिस्र की सभ्यता। नील नदी की सभ्यता के नाम से भी क्या दोस्तों इसको जाना जाता है। आगे देखते देखते यहाँ पर देखिए दोस्तों, चीनी सभ्यता, और भारत में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, और यहाँ पर ईरान में क्या दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। और इधर आएंगे मैक्सिको में देखेंगे दोस्तों, माया सभ्यता, ठीक है। तो ये जो सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो प्राचीन सबसे आपका याद रखिएगा रोम की सभ्यता है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के जो समकालीन थे वो आपका मेसोपोटामिया का सभ्यता था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, इसका खोज कैसे होता है, ठीक है। एक व्यक्ति था चार्ल्स मेसन, ठीक है। चार्ल्स मेसन जब भारत का उत्तर पश्चिमी दौरा किया था, तो पहली बार इनको पता चला था कि इनके अंदर क्या, जमीन के अंदर कुछ है, कुछ सभ्यता है, ठीक है। तो पहला बार इन्हीं को पता चला था। तो इसके बाद क्या दोस्तों, बात तो दब गया था। अब देखो आगे बात करते हैं, तो यहाँ देखिए आगे कैसे कैसे पता चलता है, ठीक है। देखते जाइए। तो बात आता 1853 का, ठीक है। 1853 ईस्वी में यहाँ का जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम भारत का, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड नहीं लिख रहे हैं हम, डलहौजी लिख रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे, इसके टाइम में रेलवे ट्रैक बिछ रहा था, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक जो बिछ रहा था, इधर देखिए ये वाला जो पोर्शन हो गया आपका, ये कराची हो गया, ये लाहौर हो गया। तो कराची से लेके लाहौर का बीच जो रेलवे ट्रैक बिछ रहा था, तो यहाँ पर क्या दोस्तों, ऊंचे ऊंचे टीले मिलना शुरू हो गया, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक जो बनता है आपको सीधा बनता है, रेलवे ट्रैक क्या बनता है, सीधा बनता है। तो दो इंजीनियर थे, ठीक है। उनका नाम था बैटन बंधु, बैटन बंधु, ठीक है, बैटन बंधु।
तो इन 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 लोगों ने जब टीले को तोड़ना शुरू किया तो अंदर से क्या दोस्तों कुछ ईंटें निकलना शुरू हो गया। ये जो देख रहे हैं ना, ये टीला था, इधर वाला पिक्चर में देखिए ये टीला था, और जब खोदा गया ना तो यहाँ से कुछ ईंटें निकलना शुरू हो गया। तो ईंटें जब निकला तो गजब का था, उस टाइम के हिसाब से वो ईंटें नहीं था, वो बहुत प्राचीन था, उसका रेशियो अलग था, क्वालिटी अलग था, कलर अलग था। तो बहुत सारा ईंटें निकलना शुरू हो गया। तो ये लोग क्या किया, ज़्यादा इस बात को आगे नहीं बढ़ाया गया और इसी ईंटे को तोड़ के उस रेलवे ट्रैक में क्या दोस्तों यूज़ कर दिया गया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, उसी रेलवे ट्रैक पर यूज़ कर दिया गया। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर 1961 का बात आता है। ठीक है, एक अंग्रेज ऑफिसर थे, ठीक है, अंग्रेजी सरकार के जो ऑफिसर थे उसने क्या खनन विभाग का स्थापना किया। पुरातत्व विभाग जो है इसका स्थापना कोलकाता में करता है 1961 में, याद रखिएगा। ठीक है, 1961 में ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब VVI क्वेश्चन है, नोट बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखो पहला निर्देशक जो बना था उसका जॉन कनिंघम बना था। पहला निर्देशक कौन बना था, जॉन कनिंघम। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये विभाग कोलकाता में स्थापित किया गया। 1921 में इसका निर्देशक कौन बना था, जॉन मार्शल। अब चिंगारी में आग लगने वाला है। ठीक है, तो आपका जॉन मार्शल बना इसका क्या दोस्तों 1921 में इसका निर्देशक बना। अब इसी के नेतृत्व में क्या दोस्तों जो राखा ई दयाराम साहनी था, पहला शहर का खोज करता हड़प्पा शहर का, कौन 1921 में, रावी नदी के तट पर है। ठीक है, तो हम लोग शहर को बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इसका स्थिति क्या है, यहाँ पर लोग क्या करते थे। ठीक है, इसका कालक्रम, इस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। हेलो, हाँ, तो देखिए अब देखते हैं ये वाला सभ्यता जो थे ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, पहले बताओ। ठीक है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है। देखिए दोस्तों, इसका कालक्रम लेके कुछ मतभेद है। कुछ बोलता है आपको 2500 लेके कितना, आपको 1700 BC। ठीक है, कुछ बोलता है 2350 से लेके कितना 1750 BC। ठीक है, तो इसको कालक्रम, क्योंकि ये देखिए कुछ लिखित प्रमाण नहीं था, पुरातात्विक स्रोत से क्या दोस्तों इसे पता चलता है। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों इसका जो फैला हुआ था कहाँ था, ये जो कश्मीर में एक जगह था मांडा, कश्मीर में कौन सा जगह था, मंडा। और यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र में एक जगह था देमताबाद। ठीक है, तो उत्तर से लेके क्या दोस्तों एकदम दक्षिण तक ये था आपका कितना दोस्तों 1400 किलोमीटर। कितना किलोमीटर का था, 1400 किलोमीटर। यहाँ पर था आलमगीरपुर, और यहाँ पर पाकिस्तान में एक जगह मिला दोस्तों बलूचिस्तान। ठीक है, लिख लीजिएगा, आगे जो चार्ट दिखाएंगे इसमें पूरा क्लियर लिखा हो, तो बलूचिस्तान। तो देखिए आपका पश्चिम से लेके पूर्व का जो लंबाई था 1600 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर था, 1600 किलोमीटर। अब देखिए ये जो सभ्यता बनता है ये पूरी तरह से देखिए डायमंड शेप का बन रहा है या त्रिभुजाकार। तो पेपर में पूछा जाता है ये सभ्यता कैसा था, आकृति कैसा, त्रिभुजाकार था। ठीक है, उत्तर बिंदु मांडा, दक्षिण बिंदु देमताबाद, पूर्वी बिंदु क्या आलमगीरपुर, और पश्चिमी बिंदु क्या दोस्तों बलूचिस्तान था। ठीक है, तो ये सभ्यता के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है। अब देखिए दोस्तों ये सभ्यता पूरी तरह से शहरी सभ्यता था। यहाँ देखिए यहाँ का जो सड़क थे, ठीक है, यहाँ का जो रोड थे, सड़क थे, पूरी क्या दोस्तों 90 डिग्री पर कटता था, पूरा ग्रिड प्रणाली का बना हुआ था। ठीक है, मतलब सोचिए आज से 4500 साल पहले इतना ज्यादा डेवलपमेंट था, मतलब डेवलप्ड था वहाँ का शहर। आज भी नहीं है, आज भी गांव देहात में जाओगे तो लोग क्या दोस्तों आपका बाथरूम वगैरह नहीं है, बाहर जाते खुले में जाते हैं। लेकिन उस टाइम का लोग क्या दोस्तों घर के अंदर क्या दोस्तों बाथरूम था, किचन था, कुआं था, हर चीज अवेलेबल था। और वो लोग क्या दोस्तों साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देते थे। वो क्या दोस्तों ग्रिड प्रणाली का बना होता था। आगे देखिए शहर हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, आगे देखिए ये जो शहर देख रहे हैं कितना अरेंजमेंट करके किया हुआ था, कितना साफ सुथरा था, और कोई पोल्यूशन बोल के चीजों नहीं था। ठीक है, तो ग्रिड प्रणाली का बना हुआ था। ये जो रोड काटते थे दोस्तों ये क्या दोस्तों सीधा 90 डिग्री में कटता था। कितना डिग्री में कटता था, ये 90 डिग्री में इस तरह से कटता था। और पक्के ईंटों का, ठीक है, पक्के ईंटों का क्या दोस्तों मकान बना हुआ करता था उस टाइम में। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, हाँ ये वाला देख रहे हैं, तो इस घर में क्या दोस्तों हर चीज अवेलेबल था। यहाँ देखिए एक बैल्कनी भी था, आंगन भी था, कुआं भी था। आपका मेरे पीछे यह छुप गया होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर दिखेगा आपको, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखेगा आपका क्या दोस्तों, बाथरूम वगैरह भी था। तो घर के अंदर सारा था, 2 मंजिला था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो बैलगाड़ी से जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो इनके नीचे ड्रेन है, और ड्रेन क्या दोस्तों पक्का था और ढके हुए था। अभी भी बहुत जगह इंडिया में देखोगे तो कच्चे ड्रेन है, ठीक है, और आपका ढका हुआ नहीं है। वहां से क्या दोस्तों बहुत सारा मच्छर वगैरह जाता है, बीमारी फैलाता है, तो ढका हुआ था। इतना ज्यादा डेवलप था ये वाला, ठीक है। तो आगे देखते दोस्तों, ग्रिड प्रणाली का बना हुआ था। अब देखिए ये मोहनजोदड़ो का एक शहर लिए जो देखिए नदी के किनारे रहता था, ठीक है, लोअर सिटी के नाम से जाना जाता था, और नदी से थोड़ा ऊपर रहते थे अपर सिटी, ठीक है। यहाँ भी आपका निम्न वर्ग के लोग रहते थे, अमीर गरीब थोड़ा रहते थे, तो गरीब वर्ग नीचे रहते थे, अमीर वर्ग क्या दोस्तों थोड़ा ऊंचाई पर रहते थे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व था, ठीक है, कालक्रम इसका। सिंधु सभ्यता के लोग क्या दोस्तों द्राविड़ थे, और ये लोग क्या मातृ देवी का पूजा करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग किसका पूजा करते थे, मातृ देवी का पूजा करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी जो प्रमुख फसल थी गेहूं, इनकी खाद्य फसल थी, क्या था जैसे जो भी था, तो गेहूं इनकी प्रमुख खाद्य फसलें थी। जुआ खेलना मनोरंजन का मुख्य साधन था। ये लोग क्या दोस्तों एंटरटेनमेंट के लिए, अभी देखिए एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारा चीज अभी मिल जाएगा, ठीक है। मोबाइल हो गया सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट, एनी टाइम लोग बिजी रहता। उस टाइम ये सब नहीं था, तो ये लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करता था, जुआ खेलना शुरू कर देता था, या क्या दोस्तों जानवरों को आपस में लड़ा देता था। जैसे अभी भी मुर्गा लड़ाई नहीं देखे हैं, उसी तरह जानवरों को आपस में लड़ा देता था, बड़ा मजा लेता था, ठीक है। अगर मन हुआ तो क्या करता, सिंध नदी में क्या मछली पकड़ने चल जाता था। तो ये लोग इस तरह से क्या दोस्तों दिन को पार करते थे, ठीक है। देखिए दोस्तों ये एक नगरीय सभ्यता था, यहाँ पर लिख दिए, पूछा जाता है। ये पूरी तरह से क्या दोस्तों नगरीय सभ्यता था। सिंधु निवासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इन लोगों को मानना था कि इंसान मरने के बाद फिर दोबारा जन्म होता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। मतलब जो बिजनेस पर होता करता था, ये क्या था बटर सिस्टम था। वस्तु के बदले क्या दोस्तों वस्तु का आदान प्रदान होता था। यहाँ की सड़कें पक्की होती थी, और ड्रेन क्या दोस्तों पक्का होता था। अधिकांश व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था। मेसोपोटामिया जो आपका सुमेरिय सभ्यता, उसी का नाम है मेसोपोटामिया, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना काफी महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या तो चित्रात्मक थी, परंतु अज्ञात थी, पढ़ा नहीं जा सकता था। अब पहला शहर का बात करते हैं, हड़प्पा, ठीक है। अब जो खोजा गया पहला शहर हड़प्पा, हड़प्पा से कैसे क्वेश्चन बनता है, देखिए। हाँ, हड़प्पा, एक मिनट देखो, इसका मैप तो हम लोग इस मैप से देख लेते, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो है ना, तो यहाँ से पहले देखिए मोहनजोदड़ो नहीं, हड़प्पा वाला पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हड़प्पा जो है, यहाँ से एक नदी गया है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से एक नदी गया, रावी नदी। कौन सा नदी है दोस्तों, रावी नदी। अब रावी नदी में यहाँ पर जो पहला जो शहर खोजा गया, यहाँ पर मिलेगा। ये आपका कौन सा है, हड़प्पा। रावी नदी के तट पर जो आपका पहला शहर है हड़प्पा, ठीक है। ये क्या दोस्तों पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है, ठीक है। पाकिस्तान के कहाँ पर है, मोंटगोमरी जिले में है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, ध्यान से देखो, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट किनारे स्थित है, ठीक है। देखो पहला शहर खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या सिंधु नदी किनारे मैक्सिमम शहर आपका है, इसीलिए क्या दोस्तों इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या दोस्तों एक विशाल अन्नागार, ठीक है। हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक विशाल क्या मिला दोस्तों, अन्नागार। अन्नागार मतलब गोडाउन, दिखाते हैं आप लोगों को। ये जो दिख रहा है ना, ये आपका अन्नागार है, ठीक है। इसको देखिए गोडाउन। ये लोग क्या करते थे, बड़े मस्त रहता था। अभी का टाइम में क्या दोस्तों बड़ी टेंशन है, क्या है, नौकरी नहीं मिला तो क्या करेंगे, काम नहीं मिला तो क्या करेंगे। खुद कम डरते हैं, घर वाला ज्यादा डराता है, उसके बगल वाला और ज्यादा डराता है, अरे अभी तक इतना एज हो गया, तुम्हारा काम उम नहीं मिला है, तुम दे दोगे क्या, ठीक है। तो देखो उस टाइम इस टाइम टेंशन देने वाला बहुत है, इसीलिए क्या शुगर बीपी बहुत जल्दी आदमी को पकड़ लेता है। उस टाइम क्या था दोस्तों टेंशन देने वाला कोई नहीं था। ये लोग क्या करता था, खेती करता था। खेती करने के बाद क्या करता दोस्तों, जो गेहूं जो होता था ना, ये लोग स्टोर कर देते थे 3-4 साल के बिंदास, 3-4 खाने के जुगाड़ हो गया, ठीक है। तो बहुत बड़ा गोडाउन आपको कहाँ पर मिला दोस्तों, ये हड़प्पा में मिला है, ठीक है। तो एक विशाल अन्नागार मिलता है हड़प्पा में। देखिए नेक्स्ट क्या दोस्तों, लाल चित्रित दूषित मिट्टी के भांड। ये देखिए
कितना बेहतरीन तरीके से जो मिट्टी का पहाड़ ये फूटा हुआ ना दोस्तों, जब खुदाई किया गया था ना तो ऐसे ऐसे पूरा सावधानी के साथ उसको ये किया गया, इसलिए थोड़ा फूटा फूटा दिख रहा। तो ये कितना मस्त तरीके से सोचो, कितना मतलब क्लियरिटी रहा होगा वो लोग का, कितना बेहतरीन तरीके से। अभी तो जैसे तैसे टेढ़ा उड़ा करके छोड़ देता है, लग रहा है पूरा मशीन से बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, लाल चित्रित धूसित मिट्टी भाड़ मिला है। देखिए मिट्टी की मोहरे, जो मोहरे होता है ना, मिट्टी के मोहरे मिला है। पुरुष की नृत्य करती मूर्तियां, ठीक है, कोई जेंट्स डांस कर रहा है उसका मूर्तियां मिला। कांसे बनाने के कारखाना मिला है, ठीक है। देखिए दोस्तों फैक्ट्री मिला है, सोचे उस टाइम में ये लोग फैक्ट्री, ठीक है, दोनों धातु को गला के क्या दोस्तों कांसा बना देता है। जैसे तमाको और टीन को मिला के क्या दोस्तों कांसा बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या दोस्तों कांसे बनाने का फैक्ट्री मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो जो शहर थे दोस्तों, ये आपका देखिए ध्यान से समझिए, इसको कहाँ थे, इसको देखते हैं हम लोग। हाँ इसको ये वाला लेते हैं। हाँ हाँ देखिए ये वाला आपका है मानसरोवर झील। कौन सा झील है, मानसरोवर। यहाँ से एक नदी निकलते सिंध नदी, ठीक है, कुछ इस तरह से नदी जाते हैं। और यहाँ पर देखिए अरब सागर, ये जो देख रहे हैं ना ये अरब सागर, तो यहाँ पर आपका पानी गिरा देता है, ठीक है। अभी इस सिंध नदी के किनारे आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको कौन सा दोस्तों शहर, मोहनजोदाड़ो मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा मोहनजोदाड़ो। अब देखिए मोहनजोदाड़ो जो शहर थे, इसका जो खोज किया था, ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज कौन किया था, राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 22 ईस्वी में किया गया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मितोका का टीला, ये भी पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। और ये कहाँ दोस्तों, पाकिस्तान के लरकाने जिले में मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कौन सा है दोस्तों, लरकाने जिला, ठीक है, यहाँ जिला छूट गया लिख लीजिएगा। और जिले के सिंध नदी के किनारे स्थित है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से विशाल स्नानागार, एक ग्रेट बात मिला है। ग्रेट बात मतलब देखिए अभी देखिए गांव में तालाब है, लेकिन गांव का आदमी क्या करता है, तालाब में नहाने जाते हैं। लेकिन शहर में क्या दोस्तों, उसी तालाब को पक्का कर देता है, चारों तरफ स्विमिंग पूल, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, स्विमिंग पूल। उसी तरह दोस्तों एक ग्रेट क्या महास्नानागार मिला है। एक ग्रेट बात क्या दोस्तों आपका मिला है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे दिखाते हैं, ये जो ग्रेट बात देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। कुछ स्पेशल ओकेशन होता था तभी लोग क्या दोस्तों इसमें नहाने जाते थे। जैसे कुंभ का मेला लगता है ना तो नहाने जाते हैं, उसी तरह कुछ स्पेशल ओकेशन क्या दोस्तों और यहाँ पर नहाने जाते हैं। लेकिन अभी का समाज इतना अभद्र हो गया ना, अभी अगर ये सब रहेगा ना तो जाके पानी में कूद जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या दोस्तों ये वाला विशाल स्नानागार, ठीक है, पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की क्या दोस्तों मूर्ति मिला है। कांसे की नृत्य की, ठीक है, कांसे की नृत्य की मतलब किसी महिला का मूर्ति मिला है जो कांसा का बना हुआ, ठीक है, डांस करते फॉर्म में, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो जो एग्जाम से आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो ग्रेट बात कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो मिला से है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ से सूतिर वस्त्र, ठीक है, देखो सूतिर वस्त्र मिला। एक सभा भवन दुर्ग पमान में मिलता मोहनजोदड़ो से, याद रखना। सिंध नदी के लोग, देखिए सिंध नदी के सिंध घाटी के लोग जो थे, ये लोग तांबा का यूज जानते थे, टीना जानते थे, जस्ता जानते। देखो तांबा टीना मिलेगा तभी ना कांसा बनेगा। और पीतल, कांसा, ठीक है, और सोना का प्रयोग जानते थे। लेकिन ये लोग क्या दोस्तों लोहा का प्रयोग नहीं जानते थे। लोहा का प्रयोग नहीं जानते तो ठीक था, नहीं तो उसी टाइम मारामारी हो जाता, युद्ध हो जाता, ठीक है। कहें कि लोहा से हथियार बनेगा, धारदार हथियार, और हथियार जब बनेगा तो क्या लड़ाई होता है। देखिए इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता में लोहा का आविष्कार हो जाता है, उसको कृष्ण आयस के नाम से जाना जाता है। अब वैदिक सभ्यता में महाजनपद काल आएगा, फिर कौन सा दोस्तों मगध आएगा। और मगध में देखिए साम्राज्य जो विस्तार होगा, देखिए मगध में बिंबिसार तो अच्छा रहता है, लेकिन उसका बेटा अजातशत्रु क्या अगल बगल के साम्राज्य से लड़ना शुरू कर देता है, हथियार का यूज कर लेता है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हथियार अभी लोहा का प्रयोग नहीं, लोहा का ये लोग यूज नहीं जानते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो लोथल, नेक्स्ट जो शहर है लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दोस्तों कहाँ गया, हाँ यहाँ से थोड़ा दिखाते हैं हम, ठीक है। ये गुजरात, ये जो गुजरात देख रहे हैं ना, तो गुजरात में देखिए यहाँ पर भोगवा नदी के किनारे,
गुजरात में कौन सा दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद जो है भोगवा नदी के किनारे क्या है दोस्तों, लोथल शहर है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला दोस्तों, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको मिला है, यहाँ से बंदरगाह। ठीक है, देखिए बंदरगाह तो मिलेगा ही, क्यों मिलेगा देखिए बताते हैं, सी पोर्ट जिसको बोलते हैं। ये बार बार देखिए इधर देखिए, ये ऐसे था ना, तो मेसोपोटामिया के लोग जो व्यापार करने थे तो छोटा छोटा नाव लेके यहीं पर आते थे, तो यहाँ से क्या दोस्तों ये लोग व्यापार करते थे। यहाँ पर फारस की मोहरें मिला है। ठीक है, और यहाँ पर एक वाणिज्य शहर था लोथल, क्या दोस्तों एक वाणिज्य शहर, यहाँ से व्यापार हुआ करता था मेसोपोटामिया के साथ, समकालीन था। ठीक है, अब देखिए यहाँ धान की भूसी मिला है। ठीक है, ऑब्वियसली क्या दोस्तों यहाँ पर धान का खेती हुआ होगा, इसीलिए धान का भूसी मिला। फारस की मोहरें मिला है। ठीक है, क्या दोस्तों जब व्यापार होगा फारस से तो फारस की मोहरें स्वाभाविक बात है यहाँ से मिलेगा। और क्या दोस्तों, चावल, शतरंज। ठीक है, जुग्म समाधि के अवशेष मिले हैं। जुग्म समाधि मतलब जुड़वा समाधि, समाधि जब इसको खोदा गया ना तो ताजुब वाला चीज देखने को मिला है। ठीक है, मतलब समाधि एक के बगल में एक समाधि, तो लगा क्या एक ही साथ उस टाइम क्या दोनों लोग मरते थे। जब इसको खुदाई हुआ ना तो देखा है कि इंसानों के साथ ये लोग क्या करता था, सो कुत्ता को बिगाड़ देता था। ठीक है, पता नहीं क्या प्रथा रहा होगा, ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखता है तो कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या इंसानों के साथ एक कुत्ता को बिगाड़ दिया करता था। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, ये एक वाणिज्य शहर था। ठीक है, तो लोथल के बारे में देख लिया हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट कालीबंगा शहर। कालीबंगा जो आपका शहर है, ठीक है, स्थल है, खुदाई स्थल है। सॉरी दोस्तों, बीच बीच में थोड़ा सा उटपटांग बोल देते हैं हम। ठीक है, इग्नोर कीजिएगा। देखिए आगे देखिए कालीबंगा, तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़। देखिए दोस्तों ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में घाघर नदी के किनारे कौन सा शहर, कौन सा स्थल खोजा गया दोस्तों, कालीबंगा। ठीक है, देखो यहाँ से जूते हुए खेत, जो खेत जोतते हैं ना वो अवस्था में मिला है। हवन कुंड मिला है, ये मतलब यहाँ पर कोई यज्ञ वगैरह हुआ करता था तभी हवन कुंड मिला है। यहाँ से काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिला है। काली मिट्टी क्या दोस्तों, चूड़ियाँ। इसीलिए देखना दोस्तों राजस्थान में महिलाएं लोग क्या दोस्तों यहाँ तक चूड़ियाँ पहन लेते हैं, यहाँ तक पहन लेते हैं। ठीक है, और ऊँट की हड्डियाँ मिला है। राजस्थान जो आपका थार रेगिस्तान है तो वहाँ तो ऊँट जहाज है। ठीक है, तो ऊँट की हड्डियाँ मिला, स्वाभाविक बात होगा। नाप तल के बट्टे मिले, नाप तोल के बट्टे मिले, आदि के अवशेष मिले। कहाँ पर दोस्तों, आपका कालीबंगन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुछ चार्ट हम लाए हैं, इस चार्ट को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता, यहाँ थोड़ा सा मार्क कर देते हैं हम। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, ये स्थल हो गया खोजकर्ता, अवस्थिति, महत्वपूर्ण खोज। ठीक है, देखो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति, अन्नागार, जो गोडान बताए थे, बैलगाड़ी। देखिए दोस्तों बैलगाड़ी जो फोटो नहीं दिखाते हैं, तो बैलगाड़ी भी कहाँ से मिला, हड़प्पा सभ्यता से मिला। इसका मतलब वो लोग कहीं से कहीं जाने के लिए क्या दोस्तों बैलगाड़ी का यूज किया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है, मितों का कटीला। इसको राखालदास बनर्जी ने 1922 में खोजा था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाने जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से विशाल स्नानागार, ग्रेट बात हम बताए थे, विशाल स्नानागार मिला है। यहाँ भी एक गोडाउन मिला दोस्तों, यहाँ भी क्या दोस्तों एक गोडाउन मिला, कहा कि वहाँ का लोगों को भी तो खाना स्टोर करके रखना होगा, तो गोडाउन यहाँ से भी मिला है। ठीक है, अब देखो कांसे की नित्तिकी की मूर्ति, जब बोलेगा ना विशाल नगर कहाँ पर मिला है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, आगे देखिए अगर बाई चांस ऑप्शन दे भी देता है तो हड़प्पा वाला टिक कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए पशुपति महादेव की मूर्ति, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति। ठीक है, बुने हुए कपड़े, सुक्तो गेंडोर, देखो स्टीन ने 1929 में किया था। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान के दाश नदी के किनारे पर स्थित था। कौन सा दोस्तों, सुक्तो गेंडोर। हड़प्पा और बेबीलोन, देखिए दोस्तों हड़प्पा और बेबीलोन जो है इनका व्यापार का केंद्र हुआ करता था। कौन, सुक्तो गेंडोर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या, चोहंदोदड़ो। मोहनजोदड़ो इधर है, चोहंदोदड़ो उधर है, मतलब सिंध नदी के एक प्रांत में मोहनजोदड़ो, उस दूसरा साइड में क्या दोस्तों, चोहंदोदड़ो। इसका जो खोज किया था एन.जी. मजूमदार 1931 में किया था, सिंध नदी के तट पर सिंध प्रांत में। ठीक है, मनके बनाने की दुकान, मनके जो बनाने के दुकान वहीं पर मिला था चूहंदोदड़ो में। पेपर में पूछा जाता है मनके बनाने के दुकान कहाँ पर मिला, चूहंदोदड़ो में मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह जो दिखा रहा कि एक बिल्ली का पीछे कुत्ता कर रहा, उसका पैर का चिन्ह यहाँ पर मिला है। ठीक है,
अब देखो आमरी, ठीक है, आमरी एन.जी. मजूमदार 1935 में सिंधु नदी के तट पर, ठीक है, या क्या हिरनी के साक्ष्य मिले, हिरनी के साक्ष्य मिले। आगे देखिए कालीबंगन, ठीक है, घोष 1953 में किया था, राजस्थान के घाघर नदी किनारे बताए थे। अग्नि वेदिकाएं मतलब हवन कुंड जिसको बोल रहे उसी को बोल रही है, ठीक है। ऊँट की हड्डियां, लकड़ी का हाल, यहाँ से लकड़ी का हाल मिला तभी तो जूते हुए खेत मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए लोथल, लोथल गुजरात आर राव 1953 में, ठीक है, गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी किनारे स्थित है। मानव निर्मित बंदरगाह मतलब इंसानों द्वारा बंदरगाह बनाया गया, तो बंदरगाह मतलब जहाँ जहाज वगैरह मतलब नाव वगैरह, जहाज तो नहीं है, नाव वगैरह आने के लिए जगह बनाया गया था। चावल की भूसी, अग्नि वेदिका यहाँ भी मिला, शतरंज का खेल और जुड़वा समाधि, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों सुक्तोदया सुरकोदा, हाँ सुरकोदा, ठीक है। देखो जेपी, यहाँ क्या है, जेपी जोशी 1964 में, साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के हिसाब से, एग्जाम में जो क्वेश्चन बना रहा है दोस्तों साल भी पढ़ के जाना है, ठीक है। गुजरात, ठीक है, तो गुजरात में तो घोड़े की हड्डी, यहाँ पर क्या मिला है दोस्तों, घोड़े की हड्डी अब मन के यहाँ से मिला है। बनवाली, नेक्स्ट देखिए दोस्तों बनवाली आर.एस. विष्ट, ठीक है, 1974 में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा का जो हिसार जिला है ना दोस्तों, हिसार जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ठीक है, तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। मन के देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, मन के जो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य, धोलावीरा, ठीक है, ये भी आपका गुजरात के कच्छ के रण में है। गुजरात में क्या दोस्तों, कच्छ के रण जो फेमस है क्या दोस्तों, जंगली गधों के लिए, ठीक है, तो वहां पर है। तो क्या नाम है दोस्तों, आर.एस. विष्ट 1985 में, ठीक है, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। जल निकासी प्रबंधक जल कुंड, ठीक है, वहां पर हवन कुंड मिला था, यहाँ पर जल कुंड मिला था। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्या दोस्तों, भर भर के सवाल पूछा जाता है। ओके दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था कवर शायद कर पाए हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आपका नोट्स किस तरह से इंग्लिश में भी चाहिए, क्या हिंदी ठीक है, या कुछ अगर सुधार करना है, या कुछ वीडियो में और कुछ लाना है, तो आप लोग का कमेंट का इंतजार करूंगा दोस्तों। और आप लोग, भगवान से दुआ है कि आप लोग जल्दी क्या दोस्तों एग्जाम निकाल पाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।